कल रात को जेई मेंस का रिजल्ट आ गया है। आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने बहुत जोरदार फोड़ा है। कुछ रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, ऑल्दो वैसे तो आपको सोशल मीडिया से पता चली जाएगा, बट हाँ ताजा ताजा होता है ना, जहां पर हम पढ़ रहे होते हैं हमें एक बार रिजल्ट जानने की जरूरत होती है। सेशन 1 और सेशन 2 का रिजल्ट कंपेयर करके बेस्ट ऑफ 2 काउंट करके कल जो है एनटीए ने रात को बच्चों की रैंक रिलीज कर दी है। कुछ रैंक इस प्रकार से हैं, टॉप रिजल्ट्स जो हैं वो मैं आपको बता दूं। 107 ऑल इंडिया रैंक 107 संदीप झा, 200 ऑल इंडिया रैंक 200, 263, 269, 283, 299, 467, 471, 506 और 692, 471 बता दिया शायद मैंने, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो टॉप रैंक्स हैं। ऑल्दो अभी और भी रिजल्ट काउंट हो रहा है, बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे पीडब्ल्यू में इनरोल्ड हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो बहुत सारे बच्चे का एक पूल बहुत बड़ा है जिनका रिजल्ट चेक हो रहा है। तो शाम तक इसमें और अपडेट मिलेगा और कल तक तो बहुत ज्यादा अपडेट मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है। वेरी गुड। एचएचपीपी सिचुएशन, हाँ ट्रिपल डिजिट में हम लोग पहुंचे हैं अभी। डबल डिजिट में अभी कोई सामने नहीं आया, ये नहीं बोलूंगा कि रैंक नहीं आई, अभी कोई सामने नहीं आया, ठीक है ना, अभी कोई सामने नहीं आया। 107 आई है एक रैंक, 107 डबल डिजिट में अभी कोई नहीं आया, घबराओ मत, आ जाएगा। और वैसे भी सर अभी तो काउंटिंग स्टार्ट हुई है, चलता जाएगा, ठीक है। तो एक बार सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बहुत जोरदार है। धीरे धीरे ये देखते हुए कि पीडब्ल्यू का ये तीसरा ही साल है और ट्रिपल डिजिट डबल डिजिट रैंक तक हम लोग पहुंच गए हैं। बहुत जल्द ही जो एक होता है ना ड्रीम, वैसे पीडब्ल्यू का वो ड्रीम, अब मैं बोलूंगा कि नहीं है तो कुछ बुरा मान जाएंगे, मैं बोलूंगा है तो तुम लोग बुरा मान जाओगे। अच्छी बात है, रैंक अच्छी आनी चाहिए, सबको अच्छी लगती है, बट ऐसा नहीं है कि हाँ भाई रैंक 1 के पीछे ही भाग रहे हैं, है ना। जब बात ये चली है तो मैं एक छोटा सा इमोशनल मूवमेंट मेरे लिए मैं शेयर करता हूं। कल रात को जैसे ही रिजल्ट आया तो बच्चों का एक कनेक्ट करने का एक ही माध्यम है, दैट इज इंस्टाग्राम। तो बच्चों ने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज करने स्टार्ट किए, मैंने भी स्टोरी वगैरह लगाई, पोस्ट डाली कि भाई साहब जिस जिसका रिजल्ट आ गया है शेयर करो यार, बताओ। और उसमें साफ साफ ये भी लिखा था कि अगर आप पढ़े हो पीडब्ल्यू से तभी शेयर करो, ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी का भी रिजल्ट मांग रहे हैं। तो एक बच्ची का मैसेज आया, ध्यान सुनना, उस बच्ची का मैसेज आया, उसने अपना रिजल्ट का जो स्क्रीनशॉट होता है वो भेजा। मैंने उसकी रिजल्ट देखा, उसकी रैंक आई थी 9016, 9016, ठीक है, हाँ जनरल रैंक जो होती है वो देखा। मैंने उस चैट को ऊपर की तरफ स्क्रॉल किया तो उससे पिछला मैसेज, मतलब ये जो मैसेज था उसने 25 अप्रैल को भेजा, इससे पिछला मैसेज जो है ना वो 14 जून को आया हुआ था 2023। पता है वो मैसेज क्या था? कि सर, ध्यान सुनना एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ऑब्वियसली इतने सारे बच्चे मैसेज करते हैं, सबका रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, नहीं देख पाता हूं, बट कल इत्तेफाकन उससे चैट चालू हुई, उससे बात कर रहे थे हम, मतलब मैं उससे चैट कर रहा था कि भैया अपना रिजल्ट भेजो। तो पहले उसने अपना रिजल्ट भेजा, मैं रिजल्ट देखकर जैसे ही चैट के ऊपर स्क्रॉल किया ना, 25 अप्रैल से सीधा जो पिछला मैसेज था वो था 14 जून, और उसमें पता क्या लिखा हुआ था? सर मॉड्यूल के क्वेश्चन, क्लास के क्वेश्चन तो हो जाते हैं लेकिन मॉड्यूल और डीपीपी के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती है। मैंने उसका भी कोई रिप्लाई नहीं कर रखा था, आई एम सॉरी, सोशल मीडिया पे एक्टिव है पर इतने एक्टिव नहीं है कि सबका जवाब दे पाए, बट कैन यू फील दिस डिफरेंस? एक बार इस डिफरेंस को फील करने की कोशिश करना भाई। एक मैसेज 14 जून जिसमें वो लड़की पता है क्या लिख रही है कि मॉड्यूल और डीपीपी के क्वेश्चन नहीं होते, और अगला मैसेज 25 अप्रैल को, सर मेरी ऑल इंडिया जनरल रैंक है 9012। ठीक है, अब देख लो भाई, ठीक है, सिर्फ एक ही चीज ये, हाँ 14 जून 2023 का मैसेज था। एक ही चीज यहां पर फील करवाना चाह रहा हूं, एक ही चीज मैं यहां पर फील करवाना चाह रहा हूं कि अभी आप इस सिचुएशन पे होंगे। प्रयास 2.0 की बच्ची थी, आई बिलीव प्रयास 2.0 बैच स्टार्ट हुआ था 8 तारीख को, 8 जून को, जहां तक मुझे याद है। एक हफ्ते के बाद में उसने ये मैसेज कर दिया था कि डीपीपी और मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे। मैंने इस पे कोई रिप्लाई नहीं किया था क्योंकि मैं वो मैसेज देख ही नहीं पाया। अब उसके बाद में ये वाला जब मैं मैसेज देखता हूं तो मुझे भी सुकून पहुंचता है। दैट मीन सर देखो ध्यान से कि स्टार्टिंग हुई कहां से, मतलब सर स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम थी। अब हो सकता है तुम में से कुछ ज्ञान देने लगे कि सर ये तो कोई बहुत जोरदार रैंक नहीं है। मैं एक चीज क्लियरली बोलना चाहता हूं, पहले तुम यहां तक पहुंच के दिखाओ, इसमें भी बहुत जोर आता है भाई, समझ में आया? तो एक ट्रांजिशन आपको साफ साफ रियलिस्टिक ट्रांजिशन दिख रहा है कि जहां पर प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम का फिर आपको सॉल्यूशन ढूंढकर एक जोरदार रैंक तक पहुंचना होता है। क्या मेरी बात समझ में आती है ना? क्या मेरी बात समझ में आती है? एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज, हाँ ठीक है प्लीज। तो ये वाला जो ट्रांजिशन है, मतलब समस्याएं सर सबके साथ है,
समस्याएं सबके साथ है। कुछ हो सकता है आप उन समस्याओं को लेकर कहीं कहीं घूमो, आपको वो जवाब नहीं मिले जो आप जानना चाहते हैं, बट स्टिल आपको खुद मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, फाइट करनी है, पेन झेलना है। बहुत कुछ गलत होगा, बहुत कुछ गलत होगा सब कुछ सही होने से पहले। एक बहुत ही फेमस लाइन है कि बहुत कुछ गलत होगा सब कुछ सही होने से पहले। तो प्लीज इसको याद रखिएगा।